नाज़रीन किराम, आज हम जिस किताब का खुलासा और गुफ्तगू आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये इंसानी फिक्र, इंसाफ और माशरे के बुनियादी सवालात पर मबनी एक अजीम फलसफियाना तसनीफ है। इस किताब में इंसाफ, अखलाक और रियासत के निज़ाम जैसे अहम मौज़ूआत पर गहरी बहस की गई है। हमारा मकसद ये है कि इस मुश्किल मगर अहम फिक्र को आसान अंदाज में आप तक पहुँचाया जाए ताकि हर शख्स उससे फायदा उठा सके। अहम वजाहत ये वीडियो मसनूई मास की मदद से तैयार की गई है। अगर कहीं अल्फाज, तलफ़्ज़ या मफ़हूम में कोई मामूली गलती रह गई हो तो बराए करम नजरअंदाज फरमाएं। इंसाफ क्या है? इंसाफ ये है कि सच बोला जाए और जो कर्ज हो वो वापस किया जाए। अफलातून की किताब का आगाज एक सादा तारीफ से होता है। एक बुजुर्ग शख्स समझता है कि इंसाफ सिर्फ सच बोलना और कर्ज अदा करना है, लेकिन क्या जिंदगी वाकई इतनी सादा है? अगर किसी पागल दोस्त को उसकी तलवार वापस कर दी जाए, क्या ये भी इंसाफ होगा? यहाँ सुकरात हमें झंझोड़ता है। अगर सच बोलना और चीज वापस देना नुकसान का सबब बने तो क्या हर सच इंसाफ होता है? इंसाफ ये है कि दोस्तों को फायदा पहुंचाया जाए और दुश्मनों को नुकसान। ये तारीफ आज भी जिंदा है। मुखालिफिन को नुकसान पहुंचे, लेकिन क्या इंसाफ गुरोबंदी पर खड़ा हो सकता? इंसाफ कुछ नहीं सिवाय इसके जो ताकतवर के फायदे में हो। क्या इंसाफ ताकत है या इंसाफ एक अखलाकी सच्चाई है जो ताकत से ऊपर है? हुक्मरान भी गलती कर सकते हैं। अगर वो गलत हुक्म दें तो क्या फिर भी वही इंसाफ होगा? ये जुमला तारीख का सबसे खतरनाक जुमला है। अगर इंसाफ ताकतवर के मफाद का नाम है तो कमजोर के लिए क्या बचता है? अफलातून की ये बहस 2500 साल पुरानी है, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। अगर ताकत फैसला करे तो इंसाफ कहाँ खड़ा होगा? लोग इंसाफ इसलिए करते हैं क्योंकि वो मजबूर होते हैं। अगर सजा ना हो तो हर शख्स जुल्म करेगा। किताब में बहस खतरनाक हो जाती है। गुलूकून कहता है कि इंसाफ इंसान की फितरत नहीं बल्कि खौफ का नतीजा है। हम अच्छे इसलिए हैं क्योंकि हमें पकड़े जाने का डर है। फर्ज करो किसी को ऐसी अंगूठी मिल जाए जो उसे गायब कर दे। ये है मशहूर कहानी गेजीज की अंगूठी। अगर इंसान को मुकम्मल इख्तियार मिल जाए, अगर कोई देखने वाला ना हो तो क्या वो इंसाफ करेगा? चरवाहा गायब होने की ताकत पाकर कौन है वहाँ? वो बादशाह को कत्ल करता और खुद हुक्मरान बन जाता। ये सवाल सिर्फ कदीम यूनान का नहीं। अगर इंसान को मुकम्मल ताकत मिल जाए तो क्या वो अपनी ख्वाहिशात को रोकेगा या दुनिया उसके लिए खेल बन जाएगी? हम एक कामिल जालिम को तसव्वुर करें जिसे सब आदिल समझते हों और एक कामिल आदिल जिसे सब जालिम समझते हों। ये सबसे गहरा तजुर्बा है। अगर इज्जत जालिम को मिले और रुसवाई आदिल को तो क्या फिर भी इंसाफ बेहतर रास्ता हो? लोग अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि इंसाफ इसलिए करो ताकि शोहरत मिले। यहाँ बहस और तल्ख हो जाती है। हम नेकी को नेकी के लिए नहीं सिखाते बल्कि इनाम के लिए। तो क्या इंसाफ अपनी जात में कीमती है या सिर्फ एक समाजी मुआहिदा? किताब हमें आईना दिखाता है। अगर कानून हटा दिया जाए, अगर निगरानी खत्म हो जाए तो इंसान की असल फितरत क्या है? क्या इंसाफ हमारी रूह में है या सिर्फ हमारे खौफ में? हमें बच्चों को वो कहानियां नहीं सुनानी चाहिए जो देवताओं को झूठा और जालिम दिखाएं। किताब में रियासत की तामीर शुरू होती है। वो उनकी ज़हनों को मुतासिर करती हैं और मुस्तकबिल की अक़दार बनाती हैं। वही उनकी रूह बनाती हैं। अगर हम उन्हें खौफ और फरीब की दास्तानें देंगे तो वो कैसे आदिल बनेंगे? सकरात कहते थे कि शायरी और मौसीकी को रियासत के मायार पर परखा जाएगा। अफलातून कहता है कि हर फन आजाद नहीं हो सकता। रियासत की रूह बचाने के लिए अदब और मीडिया को जिम्मेदार होना का सवाल ये है कि आजादी अहम है या किरदार साजी? मुहाफिजों को जिस्मानी और रूहानी दोनों तरबियत दी जाए। सिर्फ ताकत काफी नहीं, सिर्फ इल्म भी काफी नहीं। रियासत के मुहाफिज वो होंगे जिनके जिस्म मजबूत हों और रूह मुतवाजिन। मुहाफिज को दुश्मन के लिए सख्त और अपने लोग के लिए नर्म होना चाहिए। ये सबसे मुश्किल तवाजुन है। ताकत मगर काबू में, जुर्हात मगर जुल्म के बगैर। रियासत को ऐसे इंसान चाहिए जो दरिंदा भी हो और इंसान भी। लोगों की फितरत मुख्तलिफ धातों की तरह है, कुछ सोने के, कुछ चांदी के और कुछ लोहे के। ये है एक अजीम अफसाना। रियासत को इस्तेहकाम देने के लिए लोगों को एक कहानी सुनाई जाएगी। ये ठीक है कि हर एक की फितरत अलग है, लेकिन सवाल फिर वही है, क्या इस्तेहकाम के लिए अफसाना जायज है? किताब हमें रियासत का खाका देता है, तालीम, मीडिया, फौज, सब किरदार साजी के लिए। लेकिन एक खतरनाक सवाल बाकी है। अगर रियासत रूह को ढालने लगे? अगला बाब बताएगा कि मुकम्मल रियासत में इंसाफ कहाँ पैदा होता है, फर्द में या निजाम में? क्या ये मुहाफिज खुश होंगे जब उनके पास दौलत और आराम नहीं होगा? ये अहम एतराज है। अगर रियासत के मुहाफिजों के पास जाती दौलत नहीं तो क्या वो महरूम नहीं होंगे? सुकरात कहता है, हम एक फर्द की नहीं पूरी रियासत की खुशी चाहते हैं। रियासत में हर शख्स अपना काम करे और दूसरों के काम में मुदाखलत न करे। किताब का बुनियादी उसूल, जब हर फर्द अपनी फितरत के मुताबिक काम करे तब रियासत में हम आहंगी पैदा होती है। अफलातून के नजदीक यही इंसाफ की बुनियाद है।
हमारी रियासत में 4 सिफात होंगी: हिकमत, शुजात, एतदाल और इंसाफ। हिकमत हुक्मरानों में, शुजात मुहाफिजों में, एतदाल पूरी रियासत में और इंसाफ तब होगा जब सब अपनी हुदूद में रहें। जैसे रियासत के 3 हिस्से हैं, वैसे ही इंसान की रूह के भी 3 हिस्से हैं। ये सबसे गहरा लम्हा है। रियासत का नक्शा दरअसल इंसान के अंदर है। अकल हुक्मरान, जज्बा मुहाफिज, ख्वाहिश मेहनत कश। जब अकल हुकूमत करे और ख्वाहिश काबू में हो, तब इंसान भी आदिल बनता है। इंसाफ रूह की हम आहंगी है। इंसाफ सिर्फ कानून नहीं, इंसाफ अंदरूनी तरतीब है। जब इंसान के अंदर तवाजुन हो तो बाहर भी तवाजुन पैदा होता है। किताब हमें बताता है इंसाफ अदालत में नहीं पैदा होता, वो इंसान की रूह में पैदा होता है। अगर अंदर इंतशार हो तो रियासत कभी आदिल नहीं हो सकती। अगला बाब सबसे चौंकाने वाला होगा, औरतों की तालीम, मुश्तरका खानदान और फलसफी हुक्मरान का तस्वुर। औरतों को भी वही तालीम और तरबियत मिलनी चाहिए जो मर्द मुहाफिजों को मिलती है। ये 2000 साल पहले का जुमला है। अगर औरत और मर्द की फितरत में सलाहियत एक जैसी हो तो मौके भी एक जैसे होने चाहिए। ये अपने वक्त से बहुत आगे की बात थी। फर्क सिर्फ जिस्मानी ताकत का है, सलाहियत का नहीं। रियासत के मुहाफिज जिन्स की बुनियाद पर नहीं, सलाहियत की बुनियाद पर चुने जाएंगे। मुहाफिजों के लिए बीवियां और बच्चे मुश्तरक होंगे। ये सबसे मुतनाज़ ख्याल है। नजी खानदान खत्म ताकि मफाद जाती ना रहे, रियासत की हो जाए। लेकिन सवाल ये है, क्या फर्द की कुर्बानी रियासत के लिए जायज है? जब तक फलसफी हुक्मरान नहीं बनेंगे या हुक्मरान फलसाफा नहीं सीखेंगे, रियासत में सुकून नहीं आएगा। ये है फलसफी बादशाह का तस्वुर, ताकत और हिकमत का मेलाप। अफलातून कहता है कि मसला ये नहीं कि हुक्मरान है, बल्कि मसला ये है कि वो दाना नहीं। फलसफी वो है जो हकीकत से मोहब्बत करता है। हकीकी हुक्मरान वो होगा जो दौलत या शोहरत नहीं बल्कि सच की तलाश करे। लेकिन क्या सच से मोहब्बत करने वाला इक्तदार कबूल करेगा? यही अगले अबाब का सवाल है। किताब रियासत को हिला देता है। औरतों की मुसावात, मुश्तरका खानदान और फलसफी बादशाह। अफलातून हमें मजबूर करता है सोचने पर, क्या हम वाकई इंसाफ चाहते हैं या सिर्फ रिवायात की हिफाजत? फलसफी वो है जो हकीकत से मोहब्बत करता है, ना कि सिर्फ राय से। बल्कि वो जो सच की तलाश में हो, वो जाहिरी चीजों से आगे देखता है। जब रियासत खराब हो जाए तो बेहतरीन लोग भी बदनाम हो जाते हैं। अफलातून मानता है कि अक्सर माशरे फलसफियों को अजीब या बेकार समझते हैं क्योंकि वो ताकत की दौड़ में शामिल नहीं होते। वो सच चाहते हैं, इक्तदार नहीं। रियासत एक जहाज की तरह है। मुला इक्तदार के लिए लड़ते हैं मगर असल फन जहाज रानी नहीं जानते। ये मशहूर तमसील है कि हुक्मरानी एक फन है। अगर नाअहल लोग सिर्फ ताकत के जोर पर काबिज हों तो जहाज डूब सकता है। जैसे सूरज देखने की सलाहियत देता है, वैसे ही नेकी जानने की रोशनी देती है। अफलातून के नजदीक सबसे आला हकीकत नेकी वो रोशनी है जिसके बगैर इल्म मुमकिन नहीं। जैसे आंख सूरज के बगैर नहीं देख सकती, वैसे अक्ल खैर के बगैर नहीं समझ सकती। जो शख्स खैर को देख ले वो वापस आकर रियासत की खिदमत करे। फलसफी हुक्मरानी इसलिए नहीं चाहता कि उसे ताकत पसंद है, बल्कि इसलिए कि वो जानता है कि बगैर हिकमत के रियासत तबाह हो सकती है। ये जिम्मेदारी है, एजाज नहीं। सुकरात हमें बताता है कि असल हुक्मरान वो नहीं जो मकबूल हो, बल्कि वो है जो हकीकत को देख सके। लेकिन अगर अवाम रोशनी को बर्दाश्त न करें तो क्या फलसफी कभी हुकूमत कर सकेगा? अगला बाब बुक 7 गार की तमसील पेश करेगा, जहाँ इंसान की जहालत और रोशनी की जदोजहद सामने आएगी। तसव्वुर करो कुछ लोग एक गार में बचपन से कैद हों, वो सिर्फ दीवार पर पड़ने वाले साए देख सकते हों। ये है मशहूर गार की तमसील। अफलातून कहता है ज्यादातर लोग हकीकत नहीं देखते, उन्हें सिर्फ उनके साए देखते हैं और उन्हें वही सच लगते हैं। वो साए को ही हकीकत समझेंगे क्योंकि उन्होंने और कुछ नहीं देखा। जब इंसान हमेशा एक ही जाविया देखे तो वही इसकी दुनिया बन जाता है। गार सिर्फ एक जगह नहीं, ये ज़हनी कैद की अलामत है। अगर उनमें से एक को आजाद किया जाए तो रोशनी उसकी आंखों को तकलीफ देगी। सच आसान नहीं होता, रोशनी चपती है। जो शख्स पहली बार हकीकत देखता है वो घबरा जाता है क्योंकि उसकी पुरानी दुनिया टूट रही होती है। आखिरकार वो सूरज को देखेगा और समझेगा कि वही सबका सबब है। ये सूरज नेकी की अलामत है जिसमें खैर की बात हुई थी। हकीकत की आखिरी मंजिल रोशनी है। अगर वो वापस जाकर उन्हें आजाद करना चाहे तो वो उसका मजाक उड़ाएंगे और शायद उसे मार। ये सबसे तल्ख लम्हा है। जो सच देख ले वो अक्सर तन्हा रह जाता है। माशरा रोशनी से डरता है क्योंकि रोशनी सवाल पैदा करती है। किताब हमें बताता है इंसान की सबसे बड़ी कैद जंजीरें नहीं बल्कि गलत यकीन होते हैं। क्या हम गार से बाहर आना चाहते हैं या साए ही हमें काफी हैं? अगला बाब रियासतों की जवाल पजीर शक्लों पर होगा, जमहूरियत, आमरियत और अखलाकी इन्हितात। हर रियासत वक्त के साथ बिगड़ती है,
जब उसमें हम-आहंगी खत्म हो जाए। किताब में अफलातून कामिल रियासत के जवाल की कहानी सुनाता है। वो दिखाता है कि कैसे एक मुतवाज़िन निजाम आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता है। जवाल अचानक नहीं आता, वो अंदर से शुरू होता है। जब इज्जत दौलत से ज्यादा अहम हो तो डेमोक्रेसी पैदा होती है। ये पहला जवाल है, ऐसी रियासत जहां ताकत और फौजी वकार गालिब हो। ये मुकम्मल बदी नहीं, मगर हिकमत की जगह जज्बात ले लेते हैं। जब दौलत इक्तदार का मायार बन जाए तो ओलिगार्की जन्म लेती है। ओलिगार्की का मतलब हुक्मरानी चंद अमीरों के हाथ में आ जाती है। रियासत दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, एक अमीरों की, एक गरीबों की। नाइंसाफी बढ़ती है क्योंकि काबिलियत नहीं, दौलत फैसला करती है। जब आजादी हद से बढ़ जाए तो जमहूरियत पैदा होती है। अफलातून के नजदीक जमहूरियत आजादी की खूबसूरत मगर खतरनाक शक्ल है। हर शख्स अपनी मर्जी को हक समझने लगता है, नज्म कमजोर हो जाता है और ख्वाहिशात हुक्मरानी करती हैं। इंतहाई आजादी इंतहाई गुलामी को जन्म देती है। ये आखिरी जवाल है, जब अवाम बेकाबू आजादी से थक जाते हैं तो वो एक मजबूत लीडर को कबूल कर लेते हैं और यूं आमरीत पैदा होती है, आजादी से खौफ और फिर मुकम्मल गुलामी। किताब हमें खबरदार करता है, रियासतें बाहर से नहीं गिरती, वो अंदर से टूटती हैं। अगला बाब जालिम हुक्मरान की रूह और उसकी बदकिस्मती पर होगा। क्या जालिम वाकई खुश हो सकता है? जालिम इंसान सबसे ज्यादा बदकिस्मत होता है। ये हैरान कुन दावा है। हम समझते हैं कि जालिम हुक्मरान ताकतवर और खुश होता है, लेकिन अफलातून कहता है इसकी रूह अंदर से टूट चुकी होती है। जालिम हमेशा खौफ में जीता है। ताकत जितनी बढ़ती है, खौफ भी उतना ही बढ़ता है। जालिम को हर शख्स दुश्मन लगता है और अपने ही साये से डर लगता है। ख्वाहिशात का गुलाम कभी मुतमईन नहीं होता। अफलातून के नजदीक रूह के तीन हिस्से हैं, अक्ल, जज्बा और ख्वाहिश। जब ख्वाहिश हुक्मरानी करे तो इंसान कभी मुतमईन नहीं होता। वो जितना हासिल करे उतना ही मजीद चाहता है। इंसाफ करने वाला इंसान जालिम से ज्यादा खुश होता है। ये पूरी किताब का मरकजी नतीजा है। खुशी ताकत से नहीं मिलती, रूह की हम आहंगी से पैदा होती है। जब अक्ल रहनुमाई करे तो इंसान सुकून पाता है। इंसाफ रूह की सेहत है। जैसे जिस्म को सेहत चाहिए, वैसे रूह को इंसाफ चाहिए। जुल्म वक्ती ताकत दे सकता है, लेकिन सुकून नहीं, और सुकून के बगैर जिंदगी अंदर से खाली रहती है। सुकरात हमें एक सादा सच बताता है, इंसान की सबसे बड़ी फतह दूसरों पर नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशात पर होती है, और यही इंसाफ की असल जीत है। आखिरी बाब रूह की बका, शायरी की तनकीद और आखिरत की मशहूर तमसील ईआर का अफसाना बयान करेगा। ऐ लोगों सुनो, शायरी हकीकत की नकल होती है, खुद हकीकत नहीं। इस बाब में अफलातून शायरी और फन पर तनकीद करता है। वो कहता है कि फन अक्सर सिर्फ नकल की नकल होता है, यानी हकीकत से दो कदम दूर। इसीलिए वो समझता है कि फन इंसान के जज्बात को गुमराह भी कर सकता है। जब हम जज्बात के पीछे चलते हैं तो अक्ल कमजोर हो जाती है। अफलातून के नजदीक इंसान की अकल को हुक्मरानी करनी चाहिए। अगर जज्बात काबू पा लें तो रूह में तवाज़ुन टूट जाता है। इसलिए वो रियासत में फन के किरदार पर सख्त सवाल उठाता है। हाँ, क्योंकि फन अक्सर हकीकत को मस्क करता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा एक सिपाही की जिसने मौत के बाद की दुनिया देखी। ये है मशहूर एर का अफसाना। एक सिपाही जंग में मर जाता है, मगर बाद में जिंदा होकर वो सब कुछ बयान करता है जो उसने मौत के बाद देखा। हर रूह अपनी अगली जिंदगी खुद मुंतखब करती है। अफलातून यहाँ एक गहरा ख्याल पेश करता है, इंसान की तकदीर सिर्फ हादसा नहीं, रूह अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुनती है, अपनी अकल या जहालत के मुताबिक। जो अकल के साथ जीता है वो बेहतर जिंदगी का इंतखाब करेगा। ये पूरी किताब का आखिरी पैगाम है। इंसाफ सिर्फ रियासत के लिए नहीं बल्कि रूह के लिए भी जरूरी है। जो इंसान इंसाफ के साथ जीता है वो दुनिया में भी बेहतर जीता है और अगली जिंदगी में भी। अफलातून की रियासत एक सवाल से शुरू हुई थी, इंसाफ क्या है? देखिए सुकरात क्या कहते हैं, इंसाफ वो रास्ता है जो रूह को रोशनी की तरफ ले जाता है। इंतखाब हमेशा इंसान का होता है। किताब रियासत की सीरीज मुकम्मल हुई। ये मुकालमा 2500 साल पहले हुआ था, मगर इसके सवाल आज भी जिंदा हैं। देखने का शुक्रिया। हम एक नई सोच के साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।